उत्तर प्रदेश की बात ब्रेक से पहले हो रही थी। विधानसभा का सत्र शुरू हुआ है आज और योगी आदित्यनाथ बोलने के लिए खड़े हुए और समाजवादी पार्टी के विधायकों ने हंगामा शुरू किया राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर। हंगामा इतना बढ़ा कि स्पीकर को यह चेतावनी देनी पड़ी। पहले तो मार्शल्स को बुलाया कि इनको बाहर ले जाइए, कुछ लोगों के लिए कहा कि बिल्कुल बाहर ले जाइए इनको तुरंत। फिर यह कहा कि मैं आपकी सदस्यता टर्मिनेट करवा दूंगा एथिक्स कमेटी में मामला भिजवा करके, आपके व्यवहार को देखते हुए। इतनी सोचिए, मामला इतना बढ़ गया। खूब हल्ले हंगामे के बीच में योगी आदित्यनाथ थोड़ी बहुत अपनी बात कह पाए, लेकिन इसमें हैरानी किसी बात की नहीं है। राम मंदिर के मुद्दे पर जब पार्लियामेंट नहीं चल पा रही, आज ही पार्लियामेंट स्थगित हुई ना इस मुद्दे पर राज्यसभा, तो उत्तर प्रदेश की असेंबली में तो यह होना ही था। सवाल यह कि मामला कहां तक जाएगा। त्रिपाठी जी देखिए, अब चुनाव आ गया है नजदीक और अब आप जो कहते हैं ना कि एक्शन बिगिंस हियर, तो ये वही जगह है जहां आप सारे एक्शन सब कुछ आपको नजर आएगा। समाजवादी पार्टी को शायद ये लग रहा है कि हम उसको गलत तरीके से दिखे नहीं, लेकिन चढ़ावा चोरी को हमें आगे ले जाना है। ये साफ साफ दिखता है। वो एक कोर्स करेक्शन वो करते दिखते हैं कि उसमें वो पप्पू यादव नहीं बनना चाहते। हाँ, बिल्कुल किनारा कर लिया पप्पू यादव से बच रहे हैं कि पप्पू यादव जैसे ना हो जाए कि साधु संतों का, पुजारियों का, उनका अपमान करते दिखें। लेकिन समाजवादी पार्टी के मन में कहीं ना कहीं, क्योंकि जनरल लोगों का गुस्सा था, जनरल लोगों की पीड़ा थी, दुख था, हर हिंदू दुखी था। लेकिन अब ये पता नहीं, समाजवादी पार्टी को अपना कुछ असेसमेंट कराना चाहिए। उनका सिस्टम तो होता है ये पार्टियों का, बड़ा अनुमान लगवाना चाहिए कि क्या इससे कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि कालीन के नीचे जो है वो, आपने सोचा कि कालीन पे गिरा हुआ है वो दाग धब्बा दिखाए भाजपा का, और उस चक्कर में जब कालीन उठाई तो नीचे की समाजवादी पार्टी की पूरी गंदगी चली आई। तो ये जरा समाजवादी पार्टी को देखना चाहिए। और चुनाव तो अब इसी पर जाने वाला है, और इस पर जाने का सीधा सा मतलब होगा कि फिर वो मतलब पुरानी बाबरी से लेकर और आज का सब कुछ वो सब सामने आने वाला है। फिर वो लगभग उसी तरह का प्रचार होता हुआ दिखेगा जो आपको 17 और 22 में होता हुआ दिखा। चलिए सर, अगली खबर पर बढ़ते हैं। आज की बड़ी खबर है, और ये एक लाइन से बता दूं, जो 27 का चुनाव होने वाला है उत्तर प्रदेश में, वो राम मंदिर, मथुरा और संभल, ये 3 महत्वपूर्ण मुद्दे रहेंगे। दूसरा, जो इस्लामीकरण हुआ है, जो कन्वर्जन बढ़ा है छांगुर से लेकर के बाहर सारा, ये सारी चीजें खुल करके आएंगी। और मुझे लगता है कि यही पूरे नैरेटिव, पोलराइज्ड इलेक्शन होगा, पोलराइज्ड इलेक्शन होगा, कंप्लीट पोलराइज्ड। भारतीय जनता पार्टी के पास अब इसके अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं बचा है। बीजेपी के पास इसके अलावा कुछ है नहीं यूपी में बताने के लिए? नहीं, बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन डेवलपमेंट बता करके कोई पार्टी जीतती नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूं। लेकिन मुझे लगता है कि बाकी पूरे चुनाव के बाद बीजेपी अपनी थोड़ी स्ट्रेटजी यूपी के लिए बदलेगी। सिर्फ पोलराइज पे नहीं जाएगी। जिस तरीके से सवर्णों का वोट टूटा है बीजेपी की तरफ से, प्रशांत किशोर को गया है बड़ा वोट बैंक, तो ये बीजेपी के लिए अलार्मिंग सिचुएशन है कि बाकीपुर में जिस तरीके से वोट टूटा है, और कहा जा रहा है कि यूजीसी को लेकर जो नाराज वर्ग है उन्होंने भाई प्रशांत सर, अभी आगे मैं करने वाला हूँ बात, तो यूपी की बात हम उसके साथ कर लेंगे उपचुनाव के साथ।